नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने न केवल ज्योतिष शास्त्र में गहराई से अध्ययन किया बल्कि विज्ञान के दृष्टिकोण से भी उसे समझने का प्रयास किया। हम बात कर रहे हैं पंडित सुरेश जोशी जी की, जिनके पास 2 दशक से भी अधिक का अनुभव है। पंडित जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां ज्योतिष विज्ञान 3 पीढ़ियों से साधना और परंपरा के रूप में चली आ रही है। उनके ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं इतनी सटीक हैं कि वे वैज्ञानिक गणनाओं से मेल खाती हैं। पंडित जी ने माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने विज्ञान तथा ज्योतिष के बीच एक अद्भुत समन्वय स्थापना करने की कोशिश की। हालांकि उनका बचपन ज्योतिष शास्त्र के वातावरण में बीता, पर उनके पिताजी ने उन्हें ज्योतिष शास्त्र की गहराई से शिक्षा के लिए काशी भेजा, जहां उन्होंने प्राचीन ग्रंथों, गणनाओं और सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया। काशी से लौटने के बाद उन्होंने अपने पिताजी के मार्गदर्शन में अपनी ज्योतिष साधना को और अधिक निखारा। आज हम उनसे जानेंगे कि जीवन में आने वाली व्यवसाय की कठिनाइयां, रिश्तों में अस्थिरता या अचानक आने वाली विपत्तियों जैसी परिस्थितियों को हम ग्रह नक्षत्रों की दिशा को समझकर किस तरह से संभाल सकते हैं। कैसे आने वाले बड़े संकटों को पहले से ही पहचान कर ज्योतिष शास्त्र की सहायता से उनसे निपटा कैसे जा सकता है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की ये रोचक ज्ञानवर्धक बातचीत पंडित सुरेश जोशी जी के साथ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आप ये बताइए कि ज्योतिष शास्त्र आज के समय में कितना बड़ा रोल लोगों की जिंदगी में प्ले करता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र अब के समय के अनुसार देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल इसमें ये अपना कर सकता है, अगर इसको सही मायने से सही तरीके से हम यूज़ करें। क्या है कि अब पहले लोग परेशान रहते थे कि भाई के पैसा नहीं है, काम नहीं है। आज लगभग सबके पास काम है, पैसा है, अगर नहीं है तो शांति। जी जी पीस। जिस वजह से शांति नहीं होने की वजह से आज बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है। जी, आज आप देखेंगे पहले कभी इतने साइकेट्रिस्ट नहीं मिलते थे। करेक्ट है। अब आप देखिए कि दूसरे डॉक्टर से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट हो गए। हर हॉस्पिटल में हर हॉस्पिटल में। और उनकी जो वहाँ पे कस्टमर की जो लाइन है वो दूसरे लेवल से देखा जाए तो ज़्यादा है। करेक्ट, ठीक है। आज जब एआई का समय आ गया पंडित जी, लोग के हाथ में हर चीज़, लेटर राइटिंग से लेके सब कुछ अपने हाथ में, क्या लोग अपना भविष्य देख सकते हैं एआई के थ्रू? क्या भविष्य ज्योतिष शास्त्र इतनी आसानी से एआई समझ सकता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र इतनी आसानी से समझने जैसा तो नहीं है। एआई आ गया है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें भगवान ने ऐसी बनाई हैं जो मतलब कि भाई के हर चीज़ तो मनुष्य जान नहीं सकता। ठीक है, इसलिए अब क्या है कि ज्योतिष से हम इतना पता लगा सकते हैं कि भाई आगे खड्डा है। ज्योतिष से ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि भाई गणित करके, मैथमेटिक करके, कुंडली निकाल के, उसके पूरे ग्रह के अंश देख के हम इतना पता लगा सकते हैं कि भाई आगे खड्डा है कि नहीं। पंडित जी, वो खड्डा ही आप बंद कर दो तो वो तो होने वाला है नहीं, खड्डा तो वहीं रहेगा। हाँ, बस वो देख के जाएंगे तो भाई उनको ऐसा पता है कि पंडित जी ने कहा है कि यहीं कहीं खड्डा है, बाई चांस गिरेंगे तो भी कम लगेगा। और ऐसे अनचिते गिरेंगे तो फिर तो वो छोटे से खड्डे में भी ज़्यादा लग सकती है। तो ज्योतिष जो है अभी आपको इतना बता सकता है कि भाई अभी अपना समय कैसा है और आगे हम चलकर इसका अपन कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे राहु की दशा है, केतु की दशा है, शनि की दशा है,
गुरु की दशा है, शुक्र की दशा है। लगन आदमी का देखा जाता है कि उसका व्यवहार कैसा होगा। दूसरा घर जो होता है धन स्थान होता है, धन की इसमें मतलब धन का आवागमन कैसा रहेगा। तीसरा घर भाई बहनों का होता है कि भाई भाई बहनों से इसकी कैसी बनेगी। चौथा घर माँ का घर होता है, माता सुख कैसा है, संपत्ति कैसी है, रियल एस्टेट का योग कैसा है, ये चौथे घर से पता चलता है। पांचवा घर विद्या का घर है, संतान का घर है, विद्या योग कैसा है, ये पढ़ लिखेगा या विदेश जा पाएगा, ये सब पांचवा घर देख के पता चलता है। कितनी संतान होगी, पुत्र होगा, कन्या होगी, ये सब पांचवें घर पे डिपेंड करता है। छठा घर जो है शत्रु पक्ष है, मामा पक्ष है, इससे हम जानकारी पढ़ सकते हैं कि भाई शत्रुओं का गाँव कैसा रहेगा, मामा पक्ष परिवार पक्ष से कैसा बनेगा। सप्तम घर पत्नी का घर है, कब शादी होगी, अरेंज होगी, लव मैरिज होगी, ये सब सप्तम घर को देख के हम बता सकते हैं। अष्टम घर आयु स्थान है, ये आयु और अपने के ऊपर क्या पीड़ा आने वाली है या कोई बीमारी आने वाली है, तो ये अष्टम घर से पता चलता है। नवमा घर भाग्य स्थान, भाग्य स्थान कैसा है। अगर 9 ग्रह में से 8 ग्रह भी खड्डे में और गुरु एक बलवान हो तो वो कुंडली कही जाती, बलवान कही जाती है, क्योंकि वो भाग्य स्थान से देखा जाता है। पराक्रमेश 10वां घर, आदमी क्या करेगा, साहस, हिम्मत। 11वां घर लाभ का घर है, लाभ स्थान। 12वां घर खर्च योग, व्यक्ति कैसा है, खर्चीला है, कंजूस है, इसके खर्चे व्यर्थ होंगे, इसके सही होंगे। तो ये अपने जो है कुंडली के जो अपन के जो 12 घर है, ये सब एक एक ग्रहों के हिसाब से। और वापस क्या है कि अपने इसमें क्या है कि देखिए, अगर जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उन दोनों का भाग्य अलग होता है। अगर उस समय एक का बच्चे का जन्म हुआ, अगले एक लगन और राशि में अगर फर्क आ गया, नक्षत्र में फर्क आ गया, लगन में फर्क आ गया, तो दोनों एक दूसरे से विपरीत होंगे। ग्रहों के प्रभाव से होता है। इन ग्रहों के कारण ही आदमी जो है, ग्रह इन द सेंस, दूसरी बात, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये सब समय का खेल है। समय अच्छा होना मतलब ग्रह अपने अच्छे चल रहे हैं, समय खराब आना मतलब ग्रह अपने विपरीत चल रहे हैं। अभी जिस तरीके से आपने कर्म की बात बताई कि शनि देव कर्म का फल देते हैं, वही एक ऐसे देव हैं जिनको कर्म का फल देने का वरदान वो सबको देता है। पंडित जी, जैसे हमने बात किया कि सडनली नौकरी चली गई, सब ठीक चल रहा है, मेल आ गया, नौकरी चली गई, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पंडित जी, ये नौकरी जाना, लोगों के वैवाहिक जीवन में कष्ट आना एकदम से, प्रेम प्रसंग, इन सब को कैसे कुंडली देख के निवारण किया जा सकता है कि और कौन सा ग्रह इन तीनों परिस्थितियों में अलग अलग कैसे अपना रोल प्ले करता है? बिल्कुल सही आपने। तो इसका कारण एक शनि की 7.5 भी होती है कि भाई उनको लगी होती है या उतर रही होती है, या उनको राहु की महादशा 18 साल की लगी हो। तो ये क्या है कि ये जो ग्रह हैं, ये कुंडली के आधार पे जब राहु की महादशा, शनिदेव भगवान की पनौती, या फिर अपना जो कोई अपने जो शुभ ग्रह है वो अपने खड्डे में पड़े हो, नीच के पड़े हो, तो उनकी दशा आती है। जब ऐसा होता है कुंडली देखने पर पता चलता है कि किस ग्रह की वजह से इनको ये हुआ है, फिर उस अनुसार हम उसका समाधान करते हैं। जैसे अगर शनि की तरफ से हुआ है तो उनको फिर शनि की जप शांति बताते हैं, नीलम पहनाते हैं, और उनको हर शनिवार मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना और दर्शन करना कहते हैं, तेल चढ़ाना कहते हैं। अब राहु की दशा है तो फिर उनको जो है गोमेद पहनाते हैं, काऊ का जप होता है, राहु का दान होता है, वो उनके हाथ से करवाते हैं। फिर देखिए, जैसे कि अपने जैसे कुल देवी है, तकलीफ आने पर कुल देवी और कुल देवता बहुत महत्व रखते हैं। आजकल लोगों को कुल देवी कुल देवता के बारे में उनको पता ही नहीं है। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं कि उनकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो पंडित जी, कुछ ये बताइए कि ज्योतिष में ग्रहों की नौकरी से लेके क्या कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए, और उसका निवारण क्या है कि यदि किसी की नौकरी जाती है, बैठे बिठाए नौकरी चली गई, तो उसको किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? उनको बृहस्पति, गुरुदेव, गुरु की पूजा करनी चाहिए, और कुल देवी, इन दो की पूजा करने से, और प्लस उनकी कुंडली में उनको दिखाना चाहिए कि भाई कि अभी मेरे को कोई शनि की 7.5 तो नहीं चल रही,
अभी मेरे को कोई राहु की महादशा तो नहीं चल रही, अभी मेरे कोई केतु की ग्रह की दशा तो नहीं चल रही। अगर ये सब दशा अगर चल रही हो तो उन दशाओं की, जो ग्रहों की दशा चल रही है, उनके जब शांति दान आदि करने से और प्लस बृहस्पति की पूजा पाठ करने से उनको तुरंत लाभ मिले। शुक्र ग्रह का क्या महत्व है लोगों की जिंदगी में? शुक्र ग्रह बहुत ही बड़ा महत्व है लोगों की जिंदगी में। शुक्र जो दशा आती है वो 20 साल की आती है। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। महादशा से क्या तात्पर्य है आपका? महादशा मतलब जिस समय शुक्र, ये जो दशा महादशाएं होती है एक एक ग्रह की, जो शुक्र 20 साल का, गुरु 16 साल, राहु 18 साल, शनिदेव 19 साल, तो ये सब ग्रहों की मतलब दशाएं होती है जो इंसान के जीवन में भोगना पड़ता है। दशा से थोड़ा सुन के डर लगता है, तो दशा को किस तरीके से लेना चाहिए? नहीं, दशा जो है ना, दशा तो क्या है कि देखिए, दशा और दिशा, जब अपनी दिशा सही हो तो दशा सही हो जाती है, और जब दशा सही आती है तो अपने सब दिशाएं सही कर देती है। इसलिए क्या है कि शुक्र जो है वो बहुत ही बड़ा, मतलब शुक्र, जिनका शुक्र बलवान होता है वो बहुत खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, संगीत प्रिय होते हैं। जिनका शुक्र अच्छा होता है वो अच्छे बड़े घर में पैदा होते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जिनका शुक्र अच्छा होता है तो वो अभिनेता बनते हैं। जिनका शुक्र बलवान होता है तो वो मतलब अपने मतलब के कोई न कोई अपने टैलेंट की वजह से फेमस होते हैं। शुक्र जीवन में बहुत ही मतलब महत्व है। जब शुक्र की दशा आती है, जिसका शुक्र अच्छा होता है तो वो मनचाही लड़की से मनचाहे अपने हिसाब से शादी कर सकता है। शुक्र मतलब इंसान को जवान रखता है, बूढ़ापा नजदीक आने नहीं देता है। इसलिए शुक्र की दशा अगर 40 साल की उम्र में आया शुक्र की दशा, तो वो व्यक्ति 60 साल तक तो अपने आप को बूढ़ा नहीं समझेगा, क्योंकि उसको 20 साल शुक्र की दशा चलेगी। बचपन में निकल जाए तो अलग बात है, बाकी शुक्र की दशा जो है वो 30, 35, 40 के बाद आए तो अच्छा। तो ये जो दशा और दिशा है ये हर एक की जिंदगी में आती है। शुक्र की हो, बुध की हो, शनि की हो, ये आती है। शनि ग्रह का क्या महत्व है और उसका निवारण कैसे करना चाहिए? शनि ग्रह का ऐसा, देखिए, शनि की ऐसा तो 7.5 आती ही रहती है मनुष्य के जीवन में। 2 बार तो लगभग सबको आती है, 3 बार जिनको आती है वो भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। 3 बार भाग्यशाली का मतलब वो जिनकी आयु ज़्यादा हो। जो 80 क्रॉस कर लेते हैं उनको 3 बार आती। अच्छा। बाकी आज के ज़माने में और आज के समय से देखा जाता है तो 2 बार आती। शनि का फिर यदि कोई दोष है तो उसको कैसे शांत किया? शनि के इसके लिए शनिवार का व्रत किया जाता है। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी या कुछ जो भी है दान दिया जाए। शनि मंदिर जाए, हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान जी के यहाँ तेल चढ़ाए और शनि का जप करता रहे। क्या मंत्र है उसके लिए? कुछ मंत्र? ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। एकदम बहुत ही आसान। शनि को बहुत ही क्रूर वो निगाह से देखते हैं, क्रूर निगाह से देखते हैं। ये मतलब मैं तो कहूँगा कि ये उनका वहम या वो डरे हुए हैं। शनि भगवान किसी का बुरा नहीं करता। शनि भगवान जैसे अभी अपने को एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे किसी को मैथ्स का टीचर बनाया है, किसी को साइंस का टीचर बनाया है, किसी को हिंदी का बनाया है, वैसे इन ग्रहों की स्थिति में जो लोग गलती करते हैं उनको दंड देने का काम शनि भगवान को दिया गया। न्यायप्रिय देवता है शनिदेव भगवान को, जो है जो व्यक्ति गलती करता है उसको दंड देने का डिपार्टमेंट दिया हुआ। तो अब तो जो व्यक्ति गलती करेगा उसको न्याय तो वो करेंगे। शनि किस तरीके से लोगों को भला भी पहुंचा सकता है? भला पहुंचाता है, बहुत भला पहुंचाता है। शनि, आप कर्म अच्छे करिए, आपके शनि की दशा में घर बन जाएगा, बंगला बन जाएगा, बच्चों की शादी हो जाएगी, घर में आपके जो है वाहन गाड़ी सब आ जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को शनि की दशा में एकदम ऊपर आते हुए देखा है। इंसान को मतलब बड़ा से बड़ा फायदा राहु देवता या शनि देवता कराता है।
अगर आपके कुंडली में राहु बहुत अच्छा है और शनि बहुत अच्छा है तो उन वैसे लोगों को शेयर मार्केट में बहुत अच्छा फायदा होता है, सट्टे में अच्छी जीत होती है। राहु शनि बलवान हो तो बस वो उनको जो है जैकपॉट लगते रहते। रवि जो है सूर्य, हाँ सूर्य जो है इंसान को लीडर बनाता है, और जिसका सूर्य ऊंच का होता है वो राजा माफिक होता है। अच्छा। जिसका सूर्य ऊंच का होता है तो, और जिनका सूर्य कुंडली में अच्छा पड़ा है, अच्छे घर में पड़ा है, तो वो व्यक्ति राजा से कम नहीं है। उसके पास भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन वो जो है वो कहते हैं ना कि शेर घास नहीं खाएगा। वो अपने जिद पे अड़े रहेंगे, अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, डरेंगे नहीं, घुस जाएंगे, कोई भी फील्ड हो घुस जाएंगे और उसमें अपना परचम लहराएंगे। और यदि रवि सूर्य किसी का वीक हो उसके लिए क्या करना चाहिए? सूर्य अगर कमजोर हो तो फिर वो व्यक्ति डरपोक होता है। अगर मतलब कि अगर कोई आदमी पीछे भी आएगा तो वो सोचेगा कि ये मुझे मेरा फॉलो कर रहा है, मतलब एज अ डरपोक इन द सेंस वो भय रहेगा एनी टाइम, कहीं अकेला जा नहीं पाएगा, अंधेरे से डरेगा, शत्रुओं से डरेगा। वो सूर्य अगर नीच का और सूर्य खड्डे में पड़ा है तो वो व्यक्ति जो है मतलब बहुत ही डरा सा महसूस कर। सोम का जो है, देखिए चंद्र देवता है सोमवार अपने, तो सोमवार शिव जी का प्रतीक है। और चंद्र जो है, जैसे हम मोती चंद्र का जो स्टोन होता है, जिनका स्वामी चंद्र है, अब जो है कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, ठीक है। देखिए 9 ग्रह में सब राशियों के 2-2 स्वामी हैं, सिर्फ सूर्य और चंद्र के एक ही स्वामी है, यानी कर्क राशि और सिंह राशि, इनका स्वामी, कर्क राशि का स्वामी चंद्र है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। बाकी मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी, 2 राशियों का स्वामी मंगल है। मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध है। धनु राशि और मीन राशि का स्वामी गुरु है। उसके बाद जो है मतलब कि जितने बाकी जो अपने ग्रह हैं ये सब 2-2 ग्रह के स्वामी हैं, और ये जो है ये सिर्फ 2 ग्रह, चंद्र सूर्य। तो इसमें क्या है कि चंद्र देवता जो है मोतियाँ उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो ज़्यादा गुस्सेलू, चाहे औरत हो या चाहे गुस्सेलू पुरुष हो, उनको हम मोती पहनाते हैं ताकि उससे उनका गुस्सा कम रहे। मोती जो है वो भी जो उनको भी पहनाते हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। मोती जिनको कुछ ना कुछ तबीयत खराब होती रहती है तो उनको मोती धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति मतलब कि काफ़ी चीज़ें से मतलब कष्ट पा रहा है अपने शरीर से, तबीयत से या कभी कुछ, तो उनको मोती धारण करना चाहिए। मोती के लिए कहा जाता है कि आपके हाइट और वजन के हिसाब से आपको पहनना चाहिए। हाँ, वो फिर वो क्या है, देखिए ये सब चीज़ें जो है ना कुंडली के आधार पर, उनके कुंडली में निर्धारित की जाती है। हाँ चंद्र किस डिग्री पे बैठा है, उन पे कौन से क्रू ग्रह की और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस हिसाब से 3 रत्ती का लेना है, 4 रत्ती का लेना है या 5 का लेना है या उससे बढ़कर लेना है, वो सब कुंडली देखने के बाद। मंगल ग्रह पावरफुल हो तो क्या होता है और थोड़ा वीक हो देखिए तो मंगल में ऐसा, मंगल का जो है कुंडली में सबसे ज़्यादातर होता है लोगों के आजकल कुंडलियाँ मांगलिक होती है। मांगलिक, अगर कुंडली मांगलिक हो यानी कि लगन में चतुर्थ और सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में मंगल पड़ा है तो वो कुंडली मांगलिक हो जाती है। उस मंगल दोष को निवारण करने के लिए अगर वो लड़की को मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक ही चाहिए, और लड़का मांगलिक है तो उसको लड़की मांगलिक ही चाहिए। ये मांगलिक का फर्क कैसे? ये दोनों के डेट ऑफ बर्थ मिलाने से, कुंडली से मिलाने से होता है। और यदि ना मिले और दिल मिल गए हाँ तो फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे नुकसान हो। हाँ, क्योंकि मंगल जो है वो अपना कार्य ग्रह का काम करता है। देखिए आप देखिए, मैं तो क्या कहता हूँ कि सज्जन से सज्जन आदमी भी दुर्जन बन जाता है। आपने कभी बार देखा था यार ये आदमी ऐसा हो गया? हम कई बार देखते हैं जिसको हम कई सालों से जानते हैं और फिर उसके आचरण व्यवहार में बहुत सा एकदम फर्क आ जाता है, तो हम नहीं कहते यार ये तो ऐसा नहीं था। ये ग्रह करवाते हैं। देखो
इंसान जैसे ग्रह ग्रहों का काम करेंगे, जब अपने अच्छा ग्रह चलते हो तो अपन को अच्छे कार्य करवाते हैं, जब अपने समय सही नहीं होता है तो सब अपने से डिसीजन गलत ले लाते हैं, अपना हर डिसीजन गलत होता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अपने को ये जगह बेचनी है और हम बेच देंगे वो जो फायदे वाली है, या ये जगह जो लेनी है हम लेंगे वो, तो जब बुरा वक्त आता है तो हम हमारे डिसीजन सही नहीं ले पाते, अपने हाथों से हम अपनी गलतियां करते हैं और फिर उसके लिए पछतावा भी करना पड़ता है, पर क्या फायदा। तो मंगल के निवारण के लिए क्या करना चाहिए? मंगल के निवारण के लिए बहुत अच्छा है, कोरल पहनना है, मूंगा, जिसे हिंदी में मूंगा कहते हैं, वो पहनना है। कितना रत्ती का क्या है, ये जितना बड़ा होगा उतना शुभ योग में माना जाता है। और क्या करना चाहिए उसके लिए? पूजा पाठ है? उसके लिए जो है मंगल के जप शांति होते हैं और हनुमान जी के बरोबर जो है हर मंगलवार मंदिर जाना चाहिए। बुध बुध एमेरल्ड, बुध का जो स्टोन है उसे पन्ना हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में एमेरल्ड कहते हैं। बुध बहुत जरूरी है। जितने भी जो व्यापारी भाई हैं वो अगर उनकी कुंडली में बुध को देखना चाहिए, उनकी बुध की स्थिति कैसी है। अगर उनकी बुध की स्थिति अच्छी है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर वो उनको क्या है कि व्यापार में इतना आगे नहीं लाएंगे जितनी वो मेहनत करते हैं। रात भर गाड़ी चलाई और कहाँ के सुबह वहाँ के वहाँ, ठीक है। उसके लिए उनको जो है बुध पन्ना पहनना बहुत शुभदायक, बहुत ही बढ़िया। बुध व्यापार देखता है, आदमी जो भी है वो जो है अपने जो है सबसे छोटी वाली उंगली में बुध रत्न को धारण करे और बहुत फल प्राप्त हो। फिर उसके बाद बृहस्पति आ गया। बृहस्पति, बुध के बाद बृहस्पति, तो बृहस्पति के लिए पुखराज है। पुखराज अगर जिस व्यक्ति के कुंडली में अगर नीच का गुरु गिरा हुआ है या उसके गुरु के साथ उसके कुदृष्टि कोई पाप ग्रह पड़ रहा है तो वो भी उसमें हम पुखराज उनको एडवाइस करते हैं। और पुखराज जो है वो सोने में ही पहना जाता है, ठीक है। पुखराज को जो है पंच धातु या चांदी में इतना ही नहीं, उसको जो है सोने में ही पहनना है और 4 रत्ती के ऊपर होना चाहिए, जब वो अच्छा फल देता है। बृहस्पति के बाद शुक्र आ गया, ठीक है। शुक्र डायमंड जो है, डायमंड देखिए सर ऐसा है कि ये कोई कैरेट में तो कोई पैसे वाले ही पहन सकते हैं, बाकी ये अपने सेंट के हिसाब से वो कुंडली देख के हम बताते हैं कि इनको 3 स्टोन का पहनना है, 6 स्टोन का पहनना है या 9 स्टोन का पहनना है। छोटे छोटे जो सेंट होते हैं डायमंड का एक और है कि हर कोई डायमंड नहीं पहन सकता, हर कोई राशि वाला डायमंड नहीं पहन सकता, उसके लिए पर्टिकुलर कुंडली देखनी पड़ती है। और वैसे जो है जैसे तुला राशि और वृषभ राशि, इनका जो स्वामी शुक्र है इनको एडवाइस किया जाता है, इनका जो है बर्थ स्टोन होता है, वृषभ राशि और तुला राशि का बर्थ स्टोन होता है ये डायमंड, पर उनकी कुंडली को देखकर ही उनको दिया जाता है। फिर आ गया शनिदेव भगवान सैटर्न, अपना जो है जिसको हिंदी में नीलम बोलते हैं। तो नीलम जो है वो भी जो है कुंडली के आधार पर देखा जाता है, और जैसे किसी को 7.5 लगी है, ढैया लगी है या शनि की महादशा चल रही है तो हम उनको जो है ये नीलम पहनाते हैं। नीलम भी 4 रत्ती से ऊपर होना चाहिए, सोने में ही पहनाया जाता है। फिर उसके बाद राहु केतु, राहु देवता, अगर राहु अगर कुंडली में खराब पड़ा है तो आदमी को कोर्ट कचहरी के मामले झेलने पड़ते हैं, वो उनसे निकल ही नहीं पाता है, कभी ये केस तो कभी वो केस। ऐसे लोगों को राहु देवता की पूजा करनी चाहिए, राहु स्टोन पहनना चाहिए। और जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है उनको माँ मृत्युंजय का जप और राहु स्टोन पहनना चाहिए। तो ये अपने ग्रहों के हिसाब से, केतु का जो है केट आइस होता है, केट आइस उसको बोलते हैं, तो वो भी जो है काफ़ी अपने मतलब शत्रुओं पर भारी, जिनके शत्रु अधिक होते हैं वो केतु देवता को पहनते हैं। कुछ पंडित गुरु लोग इंग्लिश की सन साइन के हिसाब से बताते हैं, और हमारे यहाँ हिंदुओं में, हिंदू कल्चर में राशि के फल से देखा जाता है। उसी के हिसाब से योग, शादी का लगन, जन्म का लगन सब देखा जाता है, कोई भी प्रसंग करना है तो वो देखा जाता है।
तो इसमें कितना डिफरेंस है इंग्लिश के सन साइन में और हिंदी के राशिफल वगैरह में? इसमें काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसे है कि हम लोग जो है ना पूरे अक्षांश और रेखांश पूरे दिन के हिसाब से लेते हैं, सूर्योदय के हिसाब से लेते हैं। और अंग्रेज में ऐसा है कि भाई कि समथिंग 15 दिनों की ये राशि हुई, जबकि ऐसा नहीं होता है। आदमी का जो है हर 1.5 घंटे के बाद लगन चेंज होता है। तो मैं मेष लगन वाले का विचारधारा अलग होती है, वृषभ लगन वाले की विचारधारा अलग होती है। हर 2 दिन के बाद अपने राशि चेंज होती है, तो उस समय राशियों का चेंज होना होता है। तो ये सब चीज़ें के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से हम चलते हैं, लगन के हिसाब से हम चलते हैं, राशि के हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन एक साथ भाई के एक ही 15-20 दिन तक जो इस दरमियान जो जन्म हुए हो सब बस एक ही तरह के होंगे, ये ठीक नहीं। जहाँ पे बच्चों के, बूढ़ों के, सबके हाथ में बहुत सारी सोशल मीडिया की ऐप लग चुकी हैं और बहुत सारे गुरु लोग उनको बता रहे हैं, मतलब इन सब के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए और कितना हद तक इन चीज़ों के अंदर पढ़ना भी चाहिए? देखिए, अभी इसमें ऐसा है कि आजकल तो सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भाई अगर हम जब 24 घंटे में 24 चीज़ें देखने को मिलती है। कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। इस चीज़ों से उल्टा क्या हो रहा है कि देखने वाले भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर अपने को करना क्या चाहिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि भाई एक तो डॉक्टर, एक पंडित, एक टेलर और एक नाई, ये जल्दी मत बदला करो। ठीक है, ताकि क्या है कि ये जहाँ जिनका हाथ सेट हुआ है उन्हीं को दिखाओ। व्यवसाय से रिलेटेड है, व्यवसाय करते करते सडनली मार्केट एकदम नीचे गिर गया, तो ये व्यापारियों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका धंधा, बिजनेस बराबर चलता है? देखिए, इनके लिए क्या है कि देखो, यंत्र होता है, काफ़ी तरह के यंत्र भी होते हैं जो पुराने सिद्ध किए हुए लिखे हुए हैं अपने पास या मिल जाते हैं। तो उनको जो है संपूर्ण वास्तु यंत्र है, संपूर्ण व्यापार वर्धी यंत्र है। उसके बाद जो है अपने मतलब के श्री यंत्र है, दुकान में श्री यंत्र लगाइए, अपने गले में कुबेर यंत्र रखिए और जो है सुबह शाम भगवान की सही समय पे पूजा अर्चना, अगरबत्ती दिया करिए। फिर चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखिए, ये बहुत अच्छा है और आगे और देते रहिए। ऐसा कोई मंत्र है जो आप बताना चाहेंगे कि कॉमन मंत्र जिससे? हाँ, ओम जय जगदीश जो विष्णु नहीं, जी की एक आरती है। व्यापारियों के लिए मैं मंत्र बहुत अच्छा बता देता हूँ। ये लक्ष्मी माता का मंत्र है। उसमें ओम ह्रीं श्रीं श्रीं महालक्ष्मी देवाय नमः, मम करणे महालक्ष्मी कुरु कुरु स्वा, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र का 11-11 बार सुबह उच्चारण करें और अपना दुकान का शटर खोलें, सब बढ़िया ही बढ़िया हो। जो विद्यार्थी होते हैं जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता, उनके लिए भी बहुत अच्छा मंत्र है। उनको रोज़ सवेरे जो है स्नान सबड़ा करके भगवान के आगे हाथ जोड़ के उनको जो है सरस्वती माता का जो है प्रार्थना करनी है। सरस्वती माता का ये मंत्र है, ओम सरस्वती मैया दृष्टवा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन संयुक्ता विद्यावान करो तुम्हें। ये मंत्र के 11 जाप से शुरू करें और करते रहे। ये इस मंत्र से बच्चों को पढ़ने में भी मन लगेगा और वो आगे माँ सरस्वती की भी उन पर कृपा होगी। घर से निकलने के समय पे दिन अच्छा रहने के लिए उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया मंत्र है, वो गणपति भगवान का है। गणेश जी का भगवान का नाम लेकर घर से बाहर निकलना है। उसमें बोलना है ओम गणपते नमः, भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहकर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर सो के नहीं जाए। इस मंत्र का उच्चारण करने से अपन निकलेंगे तो अपन जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं उसमें अपने को विजय है। आज आप देख लो, पूरे भारत में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पूजा हनुमान जी भगवान की होती है, क्योंकि वो चिरंजीवी है, आज भी है। बाकी सब भगवान मोक्ष प्राप्त हो गए, राम जी वगैरह वगैरह, उनको हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी आज जो है ना, पूरे भारत में अगर 2 भगवान की ज़्यादा पूजा होती है, वो है गणेश जी और हनुमान जी।
ठीक है। बाकी शनिदेव भगवान, शनि तो भगवान की पूजा लोग डर से करते हैं कि भाई शनि लग गया मुझे तो जाना है, बाकी कोई प्रेम से नहीं जाता है। राहु केतु के यहाँ पर भी ऐसा ही है, लोगों को काल शरभ दोष होता है तो वो राहु केतु की शांति कराने कोई नासिक जाता है, कोई त्र्यंबकेश्वर जाता है, कोई कुक्के जाता है, कोई कालहस्ती जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, डर की वजह से। लेकिन मन से जो आदमी जाता है वो गणेश जी के जाएगा, हनुमान जी के जाएगा, भगवान सब एक ही है। हनुमान चालीसा जैसा कोई रक्षा कवच नहीं, हनुमान चालीसा जैसा कोई मतलब के हनुमान चालीसा जो मतलब कि जो रोज अगर पढ़ लेता है तो मैं कहता हूँ कि उसके आधे कष्ट तो ऐसे ही कम हो जाते। लोगों को सुखी रखने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुखी रहने के लिए मैं कह रहा हूँ, सुखी रहने के लिए भगवान, सुखी रहने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो सब भगवान ने मुफ्त दी है। अब वो उसको कैसे निभा के चलते हैं वो उनके हाथ में। भगवान ने माँ बाप मुफ्त दिए हैं, भगवान ने भाई बहन मुफ्त दिए हैं, भगवान ने परिवार मुफ्त दिया है। अब उसको हम कैसे रिश्ते निभा के चलते हैं, ये जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, ये अभी अपने को इनकी कीमत पता नहीं चलती। ये जब हाथ से निकल जाते हैं, जब ये सब कीमती चीज़ें याद आती हैं। आज जो मैंने जो भी बताया है, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, ये अमूल्य चीज़ें हैं, इनका कोई मोल ही नहीं है। जिनके माता पिता नहीं है उनको पूछिए तो उनको माता पिता की कितनी कमी महसूस होती है। पंडित जी, आपने ये ज्योतिष शास्त्र कब शुरू किया? देखिए ना सर, 8 और 25 32 कंप्लीट हो गए। तो आपने इसमें कोई पढ़ाई की इसकी? जी, मैं जो है काशी, हरिद्वार, पापा ने बाकायदा मेरे को, हालांकि हमारे घर में तो दादाजी भी बहुत ज्ञानी पंडित थे और पापा भी सब कुछ, मेरे को घर से तो काफ़ी सीखना पड़ा, मिला, लेकिन मंत्र उच्चारण और ये अपने कुंडली, वर्षफल, इन सब की शिक्षा के लिए मुझे काशी और हरिद्वार भेजा था। तो वहाँ मैं 1 साल इसका पूरा अध्ययन किया, फिर उसके बाद आके वापस यहाँ अपने घर के HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बाकी सब चीज़ों की शिक्षा ली। आपने क्या पढ़ाई की फॉर्मल? हाँ, मैंने BSc की सर, माइक्रोबायोलॉजी में। क्या बात है, माइक्रोबायोलॉजी से आप जी एस्ट्रोलॉजर? हाँ, पापा ने कहा था कि तेरे को जितना पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन काम तो यही करना है। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, ठीक है, आज 60-70 साल से एक ही जगह पे हमारी ऑफिस है। अच्छा। तो वो पहले परदादा जी, फिर दादाजी, फिर पापा, और अब मैं बैठ रहा हूँ। आपको लगता नहीं है माइक्रोबायोलॉजी के बाद कुछ और कर सकते थे? और नहीं, मैंने तो उल्टा ये देखा कि हमने उस समय जो साइंस में जब उस समय मैं इस फील्ड में आया, तो मैं तो साइंस को और ये मेरे पंचांग देख के मैं बोला कि भाई ये तो 50 साल बाद ग्रहण कब आएगा ये तो अभी पता चल जा रहा है। ठीक है, मतलब साइंस और ये दोनों चीज़ें में मुझे ये इक्वल लगा कि भाई अगर वास्तव में कैलकुलेशन सही है और कुंडली का अध्ययन आदमी सही तरीके से करे तो अपने मतलब के भविष्य में काफ़ी अपना जो मतलब काफ़ी कष्ट पीड़ा दूर कर सकता है। ये आपका कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जिसको आपके पास कोई अपनी परिस्थिति लेके आया हुआ जिसको आपने बताया और वो आज बहुत सुखी संपन्न है? सर ऐसे बहुत से हैं, ये मैं अपनी मुंह से कहूँगा वो क्या बोलते, खुद मिठू हुआ नहीं बनना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जिनको मैंने नहीं किया है, मैंने ज्योतिष का सहारा लेकर भगवान की पूजा से और उनकी मेहनत से हुआ है। आदमी देखो क्या है, कर्म तो करना होगा, भले ही हमने उनको भाई ऐसे बहुत से लोगों को जो क्या मतलब जो छोटा धंधा करते थे, हमको बोला यार तू इधर क्या करता है, तेरी कुंडली में तो राजयोग लिखा है, तू एक काम कर मद्रास जा, और आज वो वहाँ का टॉप बिजनेसमैन है। ऐसे कई है। वो आदमी जो सेठ भेजते थे उसको कि जा मुहूर्त लिखा गया पंडित जी के पास, वो आदमी आया और उसने मेरे को हाथ दिखाया, आज ये 30 साल पहले की बात है। वो क्या पंडित जी मारे ही देखो, मेरा भी देखो करके, वो जो नौकर आया वो उसका मैं देखा, मैं बोला यार तेरे हाथ में तो धंधे का बहुत ज़बरदस्त है, तो क्या करूँगा कि तू तेरा खुद का छोटा धंधा कर। तो उसने छूट का धंधा किया, आज उसके 5 कॉम्प्लेक्स। क्या बात, 30 सालों में। भाग्य बनाम कर्म,
जी भाग्य हाँ और कर्म, हम्म भाग्य है बनाम कर्म, हम्म आप इस चीज को कैसे देखते देखिए, कर्म जब हम अच्छे करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक भाग्य साथ देता है, और हम कर्म खराब करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपना भाग्य साथ छोड़ता है। इसलिए अपने कर्म अच्छे करते जाइए तो भाग्य अवश्य साथ देगा। हैं? हो सकता है इसमें थोड़ी अपने को थोड़ी सफलता थोड़ी लेट मिले, लेकिन वो परमानेंट मिलेगी। इसमें अभी जो आजकल लोग जो है शॉर्टकट जो ढूंढते हैं, गलत कार्य से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप देखिए ना, आप देखिए जो भी आदमी गलत रास्ते से ऊपर गया है उसी स्पीड से वापस नीचे गिरा है। सही। ठीक है, भले ही आप अब आप कितने लोगों को देख लीजिए, दूसरों की जगहों को रोकते हैं, वो कोई एक तिनका भर जमीन भी लेके नहीं गया, सब इधर ही छोड़ गए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग दादागिरी करते हैं, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं और जो लोग दूसरों का माल हड़प कर आगे बढ़ जाते हैं, उनकी शव यात्रा में जाना चाहिए, क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि ये इतना करके भी कुछ नहीं ले गया। ज्योतिष शास्त्र का आधुनिक समय में क्या आज के समय देखिए, ज्योतिष आगे 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 ज्योतिष को अगर सही अभी जो है सही प्लेटफॉर्म मिला है, अब आप लोगों को क्या है कि अपने हिंदुओं में अब है ना पहले जैसी फिर से रुचि आई है। अब लोग है ना अब हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, रामायण भी पढ़ रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं। अब ये मैं देखता हूँ कि अब ये पिछले 10-12 साल से जो अपनी जो संस्कृति है उसको फिर से एक नया मोड़ मिल रहा है। इससे पहले तो काफ़ी हद तक अपने धर्म को और ये अपनी संस्कृति को एकदम छुपा सा दिया था, बंद सा कर दिया था। ये 10-12 साल से अब जो है फिर से अपना जो धर्म जो है एक नए रास्ते पे आया है। अब हर कोई चाह रहा है कि वापस इसका सही तरीके से अध्ययन हो। तो मैं तो कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र को एक सब्जेक्ट बनाकर स्कूल में पढ़ाया जाए, ताकि हमारी ये विद्या आगे से आगे चलती रहे। जीने के लिए आदमी को 5 सुख चाहिए। पहला सुख है निरोगी काया, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। करोड़ों की संपत्ति है आपके पास और आप कुछ यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको ना खाने दिया जा रहा है, ना आपको कहीं जाने दिया जा रहा है, आप व्हील चेयर पर बैठे हो, क्या मतलब। इसके लिए पहला सुख है निरोगी काया। दूसरा सुख है घर में माया, यानी कि भगवान से प्रार्थना करनी है कि मालिक इतना देके रख कि कल कोई अनचित कोई मेहमान आ जाए तो मैं उसकी अच्छी खातिरदारी कर सकूं। वो कहता है ना कि भाई कि कोई साधु आ जाए तो मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु भी भूखा न जाए। भगवान इतना देके रख, पूरी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, लेकिन इतना देके रख। तीसरा सुख होता है सुलक्षणा स्त्री। यह प्रभु जो मेरे पीछे जो मेरी जो स्त्री आए वो सुलक्षण वाली आए, वो अच्छे परवरिश वाली आए। वो हमको आके बस वो कहे भाई तो आप अपना काम देखो, घर का चिंता छोड़ दो, आप अपना व्यापार देखो, तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप, तुम घर की चिंता छोड़ दो, तो वो आदमी आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप देखो कई स्त्रियां अभी जो भी आप देख रहे हैं, आदमी बेचारा कहीं मेंटली काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि घर में वो 7 दिन किच होता है, किच करके निकलेगा तो वो आगे क्या परफॉर्मेंस करेगा। इसलिए तीसरा सुख सुलक्षणा स्त्री। चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र। 4 बच्चे हैं, उनके लिए हमने बड़ा एम्पायर किया, कोई आके दुकान में बैठता ही नहीं। ऐसे मेरे बहुत से क्लाइंट हैं, वो कहते हैं कि पंडित जी भतीज को बुलाया, भाणेज को बुलाया, साले को बुलाया, वो सब संभाल रहे हैं और खुद के बच्चे आके बैठते ही नहीं। मतलब चौथा सुख है आज्ञाकारी पुत्र। एक ही पुत्र हो, बस आज्ञाकारी होना चाहिए। और 5वां सुख समाज में इज्जत। ठीक है, करोड़ों के पैसे है, कोई आपको बुला ही नहीं रहा है, वो पैसे किस काम के। समाज में ऐसा होना चाहिए कि एक दिन भी अगर अपना ऑफिस नहीं जाए तो पूछना चाहिए पंडित जी कल आप दिखे नहीं। पंडित जी, प्यार और रिश्ते, शादी के लिए लोग कुंडली मिलाना तो बहुत भरोसा करते हैं, असल जिंदगी में ये कितना सही साबित होता है? तो इस मुद्दे पे मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज के बच्चों ने, खासकर आज के अब के समय के बच्चों ने ये चीज़ को झूठ साबित कर दिया है। कुंडली मिलान को अच्छे से अच्छे गुण मिलाते हैं, अच्छे से अच्छे कुंडली मिलाते हैं और 6 महीने में
डाइवर्स की नौबत लाते हैं। अब उसमें पंडित जी क्या करें? पंडित जी मिला के देते हैं भाई कि जब मिल रहा है तो मिला के दे रहे हैं, लेकिन अब उनका आपस में वहाँ ईगो क्लैश हो रहा है। अब क्या है कि ना रही सहन शक्ति, ना रहा पेशेंस, और उनको जो है उनके डिमांड भी ऐसे होते हैं कि भाई कि अभी लड़का और लड़की, आजकल देखो लड़की को अगर लड़के ने टाइम पर बर्थडे विश नहीं किया तो वो बोलते कि मतलब मेरे को तलाक चाहिए। अगर आदमी ने 2 बार औरत ने फोन कर लिया और उस पति ने वापस जवाब नहीं दिया तो वो तलाक चाहिए। अरे भाई वो बिजी भी हो सकता है, किसी काम में भी हो सकता है, और आदमी ने उसको औरत को कहीं बाहर जाते देखा और वो बोला कि भाई तू कोई इमरजेंसी काम है, किसी वजह से गए, कहाँ गई थी। मेन चीज क्या हो गया है अभी आज के ये जो रिश्ते नातों का टूटने का मेन कारण है कि भाई आपस में अभी जो है लोगों में वो विश्वास नहीं रहा। पहले क्या होता था कि पति पत्नी पर विश्वास होता था, एक विश्वास नींव होती है। एक कोई भी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा शब्द है विश्वास। अब वो चीज रही नहीं, ना पति को पत्नी पर विश्वास है, ना पत्नी को पति पे विश्वास है। आप कई घर देखिए, आदमी बेचारा 1 घंटा लेट हो गया, कहाँ थे, क्यों हुआ, फोन क्यों नहीं उठाया, अभी तो वीडियो कॉल आ गया, वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया, अरे वहाँ क्यों नहीं। मतलब आप देखिए कि पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। तो अब जो है कुंडली मिलान को तो आज के लड़कों ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि कुंडली अच्छी मिल रही है, गुण अच्छे मिल रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं कि भाई आगे बढ़ सकते हो, और फिर आगे चल के ऐसा होता है। अब ऐसे में तो अब क्या कर सकते हैं? उपाय और धारा, रत्न, पूजा और टोटके जैसे उपायों पर लोग लाखों खर्च करते हैं। क्या ये सच और असल प्रभाव डालते? देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, ठीक है। शुभ कार्य है तो शुभ चीज़ें, जीवित है तो अशुभ चीज़ें भी है। तो जैसे आज भी है ये नज़र, टोटके, दृष्टि, कामन, ये अपने तांत्रिक विद्या, ये सब मेला मलीच, ये बुरी नज़र, ये सब आज भी है, आज भी ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब इसमें ऐसा है कि अपना जो ईष्ट अगर प्रबल है, अपना मतलब विचार, अपने विचार सकारात्मक रखिए। अपने को भगवान के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए कि भाई मेरा पीछे मेरे भगवान बैठे हैं, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो वो एक सकारात्मक चीज़ अपने को आगे बढ़ने में नहीं रोक सकती। बाकी नज़र दृष्टि तो आजकल लगती ही लगती है। कोई आदमी मेहनत करके 4 पैसा बना लेता है तो बेचारे को अरे यार इसके पास उसने तो ऐसा किया, ऐसा किया, देखो 4 दिन में वो वापस उसकी हालत खस्ता हो जाती है। अपने कहावत में तो कहा गया है कि नज़र से पत्थर भी फूट जाता है। नज़र लगती तो है तो फिर उसका दृष्टि निवारण कराओ, ठीक है। और जनरल टर्म्स में यदि लोग करना चाहें तो दृष्टि का कैसे निवारण? जनरल दृष्टि में तो देखिए ना, अभी काफ़ी चीज़ें हैं लोग जो, पर फिर भी कोई जानकार व्यक्ति के पास जाकर कराएं तो अच्छा है। बाकी घर में माँ तो बेटे की नज़र उतारती है, हर माँ ने उतारती है, हर घर में गृहिणी अपने घर की दृष्टि निकालती है, ठीक है। लेकिन जब अपने ऊपर कष्ट बढ़ जाए या जब अपने हर कार्य विफल होने लगे तब अपने मन में आता है कि यार कोई अपने ऊपर करा तो नहीं दिया, कोई अपने ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई शत्रु, कोई अपना जो है कोई ये तो नहीं कर दिया। तो उसके लिए क्या है कि किसी अच्छे जानकार से जाके मिलना चाहिए। जब आप काफ़ी हद तक जब इधर उधर खर्च कर लेते हैं तो वहाँ बताने में क्या है। पंडित जी, लाइफ के लिए, हर दिन की सुख शांति समृद्धि के लिए कुछ ऐसा बताइए ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, क्या छोटा मोटा करने से घर में सौहार्द का माहौल, शांति, तरक्की बनेगी? सूर्यदेव भगवान जल चढ़ाए, दियावती करे, आरती करने की, पूजा करने की एक हैबिट डालें। घर में अपने सत्यनारायण भगवान का एक फ़ोटो रखिए। सत्यनारायण भगवान जी की फ़ोटो रखने से क्या है कि विष्णु भगवान का अवतार है, और वहाँ पे जहाँ पर भी अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो उस घर में क्या है कि
सुख शांति समृद्धि सब बनी रहती है। गणेश लक्ष्मी सरस्वती भगवान का तो फोटो होता ही होता है। कुल देवी की पूजा कीजिए। फिर आप जो है घर के कुबेर मूल में, घर के जो है कुबेर मूल जो होता है साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है, वहाँ पे आप जो है एक लाल कपड़े में नारियल बांधकर लटकाइए। उससे क्या है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। फिर आप देव मूल में पानी रखिए, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी रखिए, घड़ा पानी का हो वहाँ पे रखिए। तो इसमें क्या है कि घर में अपने जो है और जल देवता से प्रार्थना करना है कि हे जैसे घड़ा भरा हुआ हो तो। और एक मेन चीज़, घर में आप जो है कलश स्थापित करें। पूजा रूम में कलश स्थापित करें, उसमें जो है एक नारियल रखें और वो हफ्ते में एक बार चेंज करें। चाहे आप सोमवार को करे हो, चाहे शुक्रवार को करो, बुधवार को करो, शुभ दिन उसको जो है चेंज करो। और फिर उसको जो है प्रसादी के रूप में घर के लोग खा ले लें। और उसमें पानी भी जो है हर हफ्ते में एक बार चेंज करें। कलश जब भरे तो उनसे प्रार्थना करना है कि हे कलश देवता। कलश जो है अपने को रत्न के तौर पर निकला था जिस समय वो ये समुद्र मंथन हुआ था, तो कलश को एक रत्न की तरफ अपने लिए इंसानों के लिए तो उसमें पानी भरे और जल भरे। और हम प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जिस तरह इस कलश में जल भरा हुआ है उसी तरह हमारे जीवन में इस घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि लक्ष्मी भरपूर भंडार भरा रहे। और उसको जो है आप हफ्ते में एक बार पानी चेंज वो गमला में डाल देवे और कलश को वापस नया पानी भर देवे। तो ये सब करने से घर में काफ़ी हद तक बहुत मतलब सुख शांति और अपना जो है, मान लो घर में 4 जने और उनके भी आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं तो विचार मिलेंगे। क्या ऐसा भी कोई उपाय है या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जिससे नौकरी जो करते हैं, जॉब करते हैं, वो अपना कुछ ऐसा करें डेस्क पे या अपनी आसपास या निकलने के पहले घर से, या कुछ ऐसा, क्या ऐसा चीज़ है जिससे वो उनके मन में शांति रहे और अच्छे से काम करें? देखिए, जो जॉब वाले हैं वो तो उनको तो क्या है कि अपने जो बैग होता है उसमें अक्खी सुपारी होती है। हाँ। अक्खी सुपारी को एक सिक्के के में रखकर मोली से बांध दीजिए, इससे वो गजानन जी का रूप हो जाएगा। करेक्ट। और उसको एक कवर में द्रोव, थोड़ा अक्षत और कुमकुम डालकर अपने बैग में रखें और व्यापारी लोग उसको गले में रखें। इससे उनका व्यापार में वृद्धि होगा और जो जॉब वाले हैं तो उनको अपने कार्य में तरक्की मिलेगी। उसके साथ साथ वो एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये जो है पद्मावती माता भी बहुत पावरफुल तिरुपति बालाजी के गाँव से है। तो उनका जो है ओम पद्मावती पद्म नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछापूर्णी रिद्धिम सिद्धिम जयम 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 कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। इसका जाप करने से और इसका या एक लिख के आप अपने डैशबोर्ड पे लगा दीजिए, उसको पढ़ते जाइए खाली समय में, तो वो भी आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इससे जॉब में सुरक्षित रहेंगे ना? रहेंगे क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जॉब की हो गई है। रातों रात लोगों की नौकरी चली जाती है। लेकिन देखिए, उसमें क्या है, उनको अपना कर्म पे ध्यान देना है। मैंने क्या कहा, कर्म पे ध्यान दो, अपने कार्य पे ध्यान दो। जहाँ मतलब कि जहाँ अपने को जिनको अवॉइड करना है उनको अवॉइड करो, जहाँ अपने को एडजस्ट होना है वहाँ से अपने को मिलनसार बनकर काम करो। कर्म प्रधान है। जब आपका कार्य सही है तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो आपको निकाल दे, ठीक है। और रही बात अपने पूजा पाठ और ज्योतिष के साथ कि भाई कि इससे क्या करने से, तो मैंने बताया है कि भाई सुपारी को लीजिए और उसको बना के वो अपने बैग में रखिए। कॉइन कितने भी पैसे का हो सकता है? हाँ, कोई 10 रुपये का कॉइन भी आता है, आज 1 रुपये का, वो मोली से बांध लेगा। उसको जो है एक प्लास्टिक जो उसमें है द्रोव, अपना जो गजानन जी को चढ़ाते हैं वो द्रोव, वो उसमें कंकु और थोड़े से जो अक्षत और ऊपर चंदन का पाउडर, सेंट भी चढ़ा सकते, सेंट चढ़ा के वो आप अपने बैग में रख दीजिए, या और बिजनेस वाले गले में रख दीजिए, बहुत बढ़िया होगा। साक्षात गणेश जी साथ में रहेंगे और माँ लक्ष्मी का रूप है पद्मावती,
तो उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो फिर कौन है जो भगवान आप वो आखिर देवी तो वो अपना पर्चा दिखाएंगे ही। सही। ठीक है। जयंत मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव सात्री नमस्ते 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 नमो। ठीक है। माँ काली की हम पूजा करते हैं तो वो एनी टाइम हमारी रक्षा करती है। सही है। ठीक है। और मौत जब आएगी, आनी है, वो तो आनी है, आएगी। मैं कहूँ जब लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उस आदमी को नहीं बचा सकती, और अगर मौत नहीं लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं मार सकती। सही है पंडित। ठीक है। ये अभी तक जो है ना, ठीक है, हम लोग सब अध्ययन कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट वगैरह, लेकिन जन्म मरण और परण ये तीनों भगवान के हाथ में। ठीक है। अभी भले ही लोग ऑपरेशन से बोल देते हैं कि भाई कि कितने बजे करना है, डिलीवरी कर देंगे, लेकिन वो जो है वो सही तरीके की डिलीवरी नहीं है। जो दर्द आकर जो होता था पहले, वो डिलीवरी मानी जाती है। ठीक है। बाकी अभी भी जो है मतलब कि भले टेस्ट ट्यूब बेबी बना दिया है, वो सब कर दिया है, सब कुछ साइंस ने किया है, लेकिन मरने का समय, और अगर भाई के अमीर, अगर ऐसा होता तो अमीर लोग मरते ही नहीं। अगर पैसा सब कुछ कर सकता तो अमीर लोग मरते ही नहीं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। जन्म परण और मरण ये भगवान के हाथ में है। पंडित जी, जो रिश्ते हैं, सबसे पवित्र रिश्ता हस्बैंड वाइफ का ही माना जाता है। राम सीता का जो रिश्ता था, फिर भी उसमें एक बीच में दो भी हाँ, और उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आज का समय भी कुछ ऐसे ही आ गया है कि संशय, शक और खटास आ रही है रिश्तों में। खटास आ गई सर। देखो मैं कह रहा हूँ, ऐसा क्या किया जाए पंडित जी? ऐसे कौन से उपाय या कुछ ऐसी भविष्य ज्योतिष शास्त्र को देख के, कुंडली देख के, ये उपाय करने से या ऐसा करने से रिश्तों में दृढ़ता आएगी, सुंदर होंगे और आगे गाड़ी अच्छे से चलेगी? आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण का फोटो लगाइए। जो ये एक राधा कृष्ण का फोटो है जो बेडरूम में लगा सकते हैं। बाकी कोई भगवान सब मंदिर में रहते हैं, या दूसरे भगवान का फोटो बेडरूम में नहीं रख सकते। गृहस्थ आश्रम में हम जीते हैं तो राधा कृष्ण का फोटो जो है, राधा कृष्ण का फोटो हम बेडरूम में लगा सकते हैं। वो लगाइए। आप वहाँ पे नहीं लगाना है, वहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं, हो सके तो अर्ध नागेश्वर जो है, आधे शिवजी और आधे पार्वती, उनका एक फोटो आता है जिसमें आधे पार्वती और आधे शिव भगवान का फोटो है, वो आप घर पे रखिए, उसकी पूजा अर्चना करिए, तो मतभेद नहीं होंगे, कम चांसेस, और काफ़ी कुछ अपने को जो है मतलब इससे शिव जी पार्वती माँ का आशीर्वाद मिलता रहेगा, कृष्ण राधा जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। पहले तो लोग 80 साल तक, 90 साल तक जिया करते थे, अब तो 50-60 में मैक्सिमम हो गया है। उसमें 30 साल पढ़ाई, 25-30 साल तो पढ़ाई और शादी करने में निकल जाते हैं, पीछे बच्चे 30-25, वो भी अगर झगड़ कर निकल जाएंगे तो क्या फ़ायदा। जीवन में समय बहुत कम है, इसलिए सब कुछ अपने हाथ में है। हम पंडित जी, जन्म और मृत्यु के बारे में भी ज्योतिष शास्त्र से पता चल सकता है? बिल्कुल, भृगु संहिता में साफ साफ लिखा है, दिन, वार, नक्षत्र, योग और पल कि दोपहर को होगा कि सुबह में होगा कि रात्रि में होगा। भृगु संहिता जो भृगु ऋषि जी ने बनाई है, उसके 6 अध्याय है, वो पढ़े हैं, उसके हिसाब से उसमें फॉर्मूला दिया हुआ, कैलकुलेशन से पता चल सकता है। लेकिन अगर मृत्यु की जानकारी किसी भी व्यक्ति को हो जाएगी तो वो अपने मृत्यु समय से 2 साल पहले चला जाएगा। डर भय ऐसा है कि, और जो भी व्यक्ति, मैं तो कहूँगा कि जो भी आचार्य, ये सब मृत्यु का समय पता चल सकता है, लेकिन उनको बताना नहीं चाहिए। सब कुछ भविष्य जान लेना भी गलत जी।
इसलिए देखिए सबसे दुखी थे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को सब पता था कि महाभारत में क्या होगा, कौन कौन मरेगा, क्या चीज़ होगी, उनको सब पता था, उनको सब ध्यान था। लेकिन उनको वो अंदर ही अंदर वो पिसते रहे। अभिमन्यु ऐसे मरेगा, ये गंगापुत्र भीष्म ऐसे मरेंगे, कर्ण ऐसा मरेगा, सब पता था उनको। लेकिन ये सब आसान चीज नहीं है। जब अपन, आप तो भगवान की बात छोड़िए, कोई हमारे पास आता है, हम उसकी कुंडली देखते हैं, किसी को कैंसर है, किसी को वो आते हैं, लेके आते हैं, अब हमको पता चलता है कि भाई कि इनके अष्टम घर में ये चीज़ पड़ी है, तो ये अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। तो उस समय हम भी असहाय हो जाते हैं, हमको भी दुख होता है कि भाई बच्चे आज इतनी मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके सेवा कर रहे हैं और अब इनका इतना नहीं है। और हम उस समय बहुत अपने आप को मतलब ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस सबसे पता चलता है ज्योतिष शास्त्र शास्त्र एकदम। तो आपने कभी लोगों को बताया है कि इतना समय है इनके पास डॉक्टर की तरह? हम इतना जरूर कह देते हैं, ऐसा समय होता है जब हम इतना जरूर कहते हैं कि भाई कि जितनी सेवा करना कर लो, अब इनके पास समय कम, इनको महामृत्युंजय जप करो। आप जब बोल देते हैं कि भाई महामृत्युंजय का जप करो, तो वो शिव इच्छा है। थैंक यू पंडित जी अपना समय देने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको बहुत ही क्लियरिटी मिली। काफ़ी चीज़ें हमारी साफ हो गई। हम लोग को ज्योतिष शास्त्र को कैसे लेना चाहिए और ज्योतिष शास्त्र से लोगों का आगे कैसे भला हो सकता है और ज्योतिष शास्त्र से आगे अपने आप को कैसे लोग आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को दिन प्रतिदिन की दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है ये उसको आप कैसे सफल बना सकते हैं। देखिए अपना तो एक ही है, वो कहते हैं ना, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, यानी सबका मतलब सबके यहाँ सुख शांति हो और सबके दुख दर्द